गुड मॉर्निंग क्लास 1 हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपकी हिंदी साहित्य हिंदी उड़ान की किताब से पाठ 8, जिसका नाम है आओ करे प्रणाम। बच्चों, ये एक कविता है जिसके माध्यम से हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि जो भगवान है उसी ने सूरज, धरती, चाँद, पहाड़ और नदियाँ बनाई हैं। ये सब मानो उसी की महिमा का गान करते हैं। इसलिए हमें भी उस रचयिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। रचयिता कौन होते हैं? जो रचना करने वाले हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया में जितनी भी प्राणी हैं, इंसान हैं, धरती, सूरज, चाँद, पहाड़, ये सब किसने बनाया है? ये सब भगवान ने बनाया है। तो हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तभी हम अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करके जीवन में कोई बड़ा काम कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस कविता के माध्यम से छोटे बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिसने सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, जिसने सूरज चांद बनाए, मुस्कानों के दिए जलाए। कि जिसने ये सुंदर धरती बनाई है और इस धरती पर रंग बिरंगे फूल खिलाए हैं, जिसने सूरज और चांद बनाए हैं और सबके चेहरों पे मुस्कानों के दिए जलाए हैं। सुंदर सागर और सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए। सुंदर सागर का मतलब है बेटा सुंदर समुद्र, और सुंदर नदियाँ, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, खूब विशाल बनाए मतलब बहुत बड़े बनाए। तो जिसने सुंदर सागर, सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए। जो चींटी है, हाथी है, हिरन है, ये क्या है? ये सब जीव हैं। तो ये सब किसने बनाए हैं? ये सब भगवान जी ने बनाए हैं, प्रभु ने बनाए हैं। तो आओ उसकी गुण गाएं हम, आओ उसको करे प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, शीश झुकाना। तो आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करे प्रणाम। वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। मतलब रचयिता का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ कि दुनिया की रचना करने वाला, जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो जो इस दुनिया का रचयिता है वो चाहे ईश्वर है, प्रभु है, अल्लाह है, वो सब एक हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। तो ईश्वर अल्लाह उसका नाम है। ये कविता किसने लिखी है बच्चों? ये कविता प्रकाश मनु जी द्वारा लिखी गई है। इसके रचयिता कौन है? प्रकाश मनु जी। ठीक है। और इस कहानी से इस कविता से जो हमें सीख मिलती है वो यह सीख मिलती है कि सारी दुनिया को बनाने वाला एक है। मतलब जो हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कोई गणेश जी को पूजता है, शिव जी को पूजता है ना। जैन धर्म के भगवान जी अलग होते हैं, बुद्ध धर्म के अलग होते हैं, ईसाई धर्म के अलग होते हैं, सबके भगवान जी अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सब एक हैं। दुनिया को बनाने वाला एक है, लेकिन उनके जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। और भगवान जी ने ही धरती पर सब चीज़ें बनाई हैं, और उन्होंने ही सूरज और चांद को निकलना और छुपना सिखाया है। तो इसीलिए हमें भगवान जी का प्रणाम करना या उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उनके आगे हमें शीश झुकाना चाहिए। तो इस कविता को आप अच्छे से याद करेंगे, और इसकी 8 लाइन्स आपको अच्छे से याद करनी आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसके जो कठिन शब्द हैं उसको अपनी कॉपी में लिख कर देखोगे, और साथ ही बेटा इस कविता को आप याद भी करोगे। स्कूल खुलते ही आपसे ये कविता सुनी जाएगी। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।